नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं एनसीईआरटी एमपी बोर्ड अन्य बोर्ड विषय हिंदी पाठ है विधायी संभाषण, जिसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। तो गद्यांश नंबर है 7। तो आज हम गद्य विधायी संभाषण पाठ के गद्यांश नंबर 7 की हम व्याख्या लेकर आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न देखो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया रहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष सहित कीजिए। ठीक है, तो चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप परीक्षा में गद्यांश को करें तो इसको कम से कम 1 से 2 बार तो पढ़कर समझ लें कि इसमें किसके बारे में कहा गया, उसके बाद ही आंसर लिखना शुरू कर दें। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार पढ़ता हूँ। तो देखो दिया, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना इस शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने ये छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया। कैंसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका कैसर है ना, कैंसर नहीं कैसर, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किए तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी दम रोक दिए। तो ये हो गया आपका गद्यांश। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम पहले गद्यांश के 2 शब्द लिख देंगे, क्या आंख पर डैश करके रोक दिया, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ इस प्रकार से कुछ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के विधायी संभाषण पाठ से लिया गया, जिसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो देखो संदर्भ में 3 बातें ही ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो पाठ्य पुस्तक, आरोह पुस्तक, पाठ का नाम, विधायी संभाषण और लेखक बाल मुकुंद गुप्त, बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रखना। फिर आता है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना? लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के प्रति अपने किसी कर्तव्य को नहीं समझा, केवल अपनी मनमानी करना तथा अपनी जिद जनता से पूरी कराने को ही शासन समझा। इस कारण लेखक लॉर्ड को ताड़ना देते हुए कहते हैं। तो इस गद्यांश में ये कहा गया कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में हमेशा अपनी मनमानी की, जनता की एक बात नहीं सुनी। इसी के संदर्भ में ये व्याख्या की गई है। तो चलो फिर व्याख्या हम शुरू करते हैं। तो व्याख्या में दिया है कि लेखक बाल मुकुंद गुप्त लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं कि क्या मनमानी करना, जनता को अनुचित कार्यों के लिए विवश करना तथा किसी का कहना ना मानना ही अच्छे शासन की पहचान है? यानी लेखक कहते हैं, लॉर्ड कर्जन से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बताओ कि आप जिस देश में शासन करते हैं वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना, उनकी एक बात ना सुनना, जो मर्जी आए वो करो, जैसी जो मनमानी आए वो करो, क्या इसे अच्छा शासन कह सकते हैं? प्रजा के सुख दुख को ना सुनना, उसके दुखों को दूर ना करना, उसकी आवाज को दबाना, यहाँ पर दबाना होगा है ना, दबाना, उसको इच्छा के विरुद्ध कानून बनाना जिनमें जनता की भलाई की झलक ना हो, क्या ऐसे शासन को ही अच्छा शासन कहते हैं? कर्जन ने भारतीय जनता के हित में एक भी कार्य नहीं किया। लेखक ने कई आतताई शासकों का नाम बताया कि जनता को तो बात को तो वह भी मान लेते थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन तुमने तो जनता के की दर्द भरी कराहट नहीं सुनी, ना ही उन्हें अपनी बात कहने के लिए अपने आसपास आने दिया। लॉर्ड कर्जन साहब, आप तो अपनी जिद पूरी करने में लगे रहते थे। जर्मन के तानाशाह कैसर तथा रूस के जार तानाशाह के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी जनता के घेरने पर उनकी बात सुनी, प्रजा के आग्रह को माना। ईरान के विश्व प्रसिद्ध तानाशाह नादिर शाह, जिसके पास दिल ही नहीं था, उसने भी दिल्ली में कत्ले आम किया। दया नाम की कोई चीज उसके पास नहीं थी, परंतु उसने भी आसिफ शाह की बात सुनी और प्रजा के कष्ट को समझते हुए कत्ले आम तुरंत बंद कर दिया। लेकिन कर्जन साहब, आपने 8 करोड़ जनता की पुकार नहीं सुनी। आपकी विदाई का भी समय था, आप विदाई के समय ही कुछ अच्छा कह जाते, परंतु आप तो बंगाल के बंटवारे को
बात उपहार देकर चले गए। आपने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग जनता की भलाई के लिए नहीं किया। यह सब भारतीयों का दुर्भाग्य था। यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से लेखक ने क्या लॉर्ड कर्जन की खिंचाई करी है। उन्होंने कहा कि आपने कभी जिस भारत में आप वायसराय थे, यहाँ हमेशा आपने अन्यायपूर्ण शासन किया, जनता के कष्टों को कभी सुना नहीं, उसकी एक बात भी नहीं सुनी, उन्हें अपने आसपास तक नहीं आने दिया। जबकि यही जो नादिर शाह था वो बहुत क्रूर था, उसके हृदय में अंदर हृदय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या प्रार्थना या विनती करने पर क्या कर दिया, कत्ले आम रोक दिया। कहते आप तो उससे भी गैर गुजरे निकले, यानी उससे तो लेखक कहता है ये तो भारत का क्या दुर्भाग्य था जो आप जैसा निकृष्ट क्या वायसराय मिला। अब आता है इस गद्यांश की विशेष, तो लिखेंगे विशेष में इसमें खड़ी बोली का भाषा का प्रयोग किया गया, यानी जो गद्यांश दिया इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। आप तो इसको रट लो, सब में यही डाल देना है। दूसरा बिंदु, विषय को लेखक ने उदाहरण के माध्यम से समझाया। यहाँ पर नादिर शाह वगैरह के और जर्मन के रूस को लेकर उदाहरण के माध्यम से समझाया है। फिर दिया कान देना और फटकने देना में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने जो विधायी संभाषण की व्याख्या नंबर आपकी 7 है वो यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर, सारांश और अन्य गद्यांश की जो व्याख्या है उसकी लिंक दे रखी, आप उन्हें जाकर उन्हें भी पढ़कर समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।